हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं इनमें से कौन सा एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. हमें क्या दे रखा है? लैक्टिक एसिड दे रखा है, टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड अल्फा अमीनो एसिड्स. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कायरलिटी, कायरलिटी एंड सिमेट्री, कायरलिटी एंड सिमेट्री हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए, अगर हमें किसी एसिड को देखना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले वहां पे क्या होना चाहिए? या तो कायरल कंपाउंड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, देखिए, कायरल कंपाउंड एंड सिमेट्री. क्लियर? अगर वहां पे सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. और ऑप्टिकली अगर इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या करेगा? फिर वहां पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा. तो अगर सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. लेकिन अगर कायरल कंपाउंड की बात करें, अगर वहां पे कोई एक कायरल क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव. और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. तो चलिए हम जो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं बारी बारी से, कौन से में होगा कौन से में नहीं होगा. तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा दे रखा है हमें? सबसे पहले हमें दे रखा है लैक्टिक एसिड. फर्स्ट पे क्या दे रखा है? लैक्टिक एसिड. तो चलिए लैक्टिक एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं. लैक्टिक एसिड होता है CH3 OH C डबल बॉन्ड H एंड H. ये होता है हमारा लैक्टिक एसिड. अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन कायरल होता है. कायरल क्या होता है? अगर हम बात करें कायरल कार्बन की, तो ऐसा कार्बन जिसकी जो चार वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंटली ग्रुप्स से अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन. ओके, तो ये हमारा कायरल हो गया. अब कायरल हो गया तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता. ओके, अब देखते हैं सेकंड. सेकंड में क्या दिया है? सेकंड में हमें दिया है टार्ट्रिक एसिड. OH C डबल बॉन्ड O C OH एंड H सिंगल बॉन्ड C H एंड OH. डिफरेंटली अपोजिटली साइड होते हैं ये, C डबल बॉन्ड O एंड OH. ओके, इसमें क्या होता है? एक साइड OH ग्रुप लगा होता है, दूसरी साइड एसिटिक ग्रुप लगा होता है. क्लियर? अब देखिए, हमें यहाँ पे ये जो दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं, जो ये वाला कार्बन है हमारा, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, देखिए दोनों के दोनों क्या है? डिफरेंटली ग्रुप्स से अटैच है. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कायरल कार्बन हो जाएंगे. अब कायरल कार्बन अगर हो गए तो कायरल कार्बन क्या होते हैं? कायरल होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये क्या शो करेगा? ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड मैलिक एसिड. जो हमारा थर्ड ऑप्शन है मैलिक एसिड. मैलिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है C डबल बॉन्ड C, इधर COOH लगा होता है, इधर लगा होता है हाइड्रोजन, इस साइड में होता है हाइड्रोजन, और इधर भी होता है C डबल बॉन्ड OH. अब देखो, हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी सिमेट्री की. तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है. तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये जो कंपाउंड है ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर ये आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा. तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता है. क्लियर? अब देखते हैं फोर्थ वन. फोर्थ में क्या दे रखा है हमें? देखो, फोर्थ में हमें दे रखा है अल्फा अमीनो एसिड्स. तो अगर हम यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कोई भी, ये हो जाएगा, लेट सपोज इस साइड में हमारा कोई R ग्रुप लगा हुआ है, बीच में होता है C, एक हाइड्रोजन लगा होता है, इस साइड होता है C डबल बॉन्ड OH एंड एक होता है हमारा NH2 ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड. क्लियर? अब देखो, यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है? इस कार्बन पे चारों डिफरेंटली ग्रुप्स अटैच हैं. तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा कायरल कार्बन. अब कायरल कार्बन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव.
अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैलिक एसिड। ओके, so option 3 is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.